नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में 1 जनवरी से एनओसी का कानून हटा दिया गया था ताकि वर्करों को आज़ादी मिले कि यदि उनका कॉन्ट्रैक्ट पहली कंपनी के साथ ख़त्म हो जाए और वो अपनी जॉब को स्विच करना चाहें, बदलना चाहें, दूसरे कंपनी में जॉब करना चाहें तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी न रहे। और ये बाकायदा एक मंत्री स्तरीय निर्णय है और ऐसा वैसा निर्णय नहीं है, लेकिन इसमें जो इसका दुरुपयोग कुछ लोग कर रहे हैं और वर्करों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें मिली हैं रॉयल ओमान पुलिस को, श्रम मंत्रालय को, जिसमें कंपनियों ने बेवजह वर्करों को ब्लैकमेल कर रही है, उनसे 500-1,000 ओमानी रियाल का डिमांड कर रही है। बताइए, वर्कर जो काम करके अपना पेट पालता है, अपना परिवार चलाता है, 1,000 ओमानी रियाल किस बात के दे। जब श्रम मंत्रालय को इस शिकायतों का पता चला है तो उन्होंने क्लियरली बताया है कि कंपनियों को स्विच करने में 1 रुपए का भी अगर कोई डिमांड करता है तो ये गैर कानूनी है। रॉयल ओमान पुलिस ने भी बताया कि यदि किसी भी प्रवासी को कहीं से भी इस तरह का कुछ पैसा कोई कंपनी मांग रही है, डिमांड कर रही है, तो आप सीधे बिना डरे हमारे पास आइए, हमसे कंप्लेन कीजिए, हम उस कंपनी के खिलाफ शिकायत करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें क्राइटेरिया है कि आप जब कंपनी तभी छोड़ सकते हैं जब आप उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हों। वो चाहे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो चाहे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो। पैसा लेना गैर कानूनी है क्योंकि 1 जनवरी से बाकायदा ये रूल जारी हो चुका है ओमान में। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि मेड इन इंडिया वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने और सीरम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसको भारत में विकसित किया है, जो कि ओमान और भारत कई सारे देशों में टीकाकरण में काम में लिया जा रहा है। लंदन में स्थित ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बताया है कि यदि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दोनों डोज के अंदर 12 सप्ताह का अंतराल रखा जाए तो ये वैक्सीन और भी प्रभावी रूप से काम करती है। श्रम मंत्रालय ने ओमान में 8 अलग अलग काम करने वाले क्षेत्रों में लगभग 74 पदों के लिए जो वर्क परमिट का जो शुल्क है उसको मैक्सिमम 2001 ओमानी रियाल तक बढ़ा दिया है। पहले इन्हीं सब पदों के लिए प्रवासियों का जब वर्क परमिट बनता था तो केवल 300 ओमानी रियाल में ये परमिट बन जाता था, लेकिन श्रम मंत्रालय कंपनियों को मजबूर कर रहा है कि यदि आप प्रवासियों को जॉब पे रखेंगे तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और श्रम मंत्रालय ये चाहता है कि कंपनियां ज़्यादा खर्च को कटौती करें, बचत करें और ओमानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। रक्षा मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि लाइबेरिया देश का एक व्यापारी जहाज ओमान की समुद्र सीमा से गुजर रहा था और इसके जो चालक दल में एक पाकिस्तानी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया और इस चालक दल ने तुरंत ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपनी जानकारी बताई कि हमें इमरजेंसी रेस्क्यू की ज़रूरत है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तुरंत ही हेलीकॉप्टर भेज करके इस व्यक्ति को जहाज से रेस्क्यू करके सुल्तान काबूस अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पे इनका इलाज चल रहा है। इनकी जान बचाई जा सकती है इस त्वरित कार्रवाई से। सुल्तान की कोई भी सेना हो, वो लोगों की जान को बचाने में कभी भी पीछे नहीं हटती है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स और दूरसंचार मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय ने मिलकर के ओमान में एक सर्वेक्षण किया है कि जो ओमानी जो प्रवासी हैं, ओमान में रहने वाले जो प्रवासी हैं, वर्कर हैं या फिर ओमान के जो निवासी हैं, किस तरह से फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कितना डेटा इस्तेमाल करते हैं, कितना कॉलिंग इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये सर्वे किया जा रहा है, जो कि अगले गुरुवार तक समाप्त होगा। और इन सूचनाओं का इस्तेमाल जो परिवहन में दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय आने वाले समय में करेगा। मस्कट के नेशनल म्यूजियम ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि पैटर्न और सिंबल हेरिटेज ऑफ बेलारूसी ज्वेलरी के थीम पर आधारित जो हमारी जो प्रदर्शनी है, वापस से हमने इसको खोल दिया है लोगों के लिए, जो कि अप्रैल 2021 के अंत तक चलेगी। इस प्रदर्शनी को 5 मार्च 2020 को खोला गया था और कोविड-19 के महामारी के चलते 17 मार्च को ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इस समय खुल गई है ये प्रदर्शनी।
वादी कबीर इंडस्ट्रियल एरिया में जो आग लगी थी, इसमें मस्कट नगर पालिका के अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि 2 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। 2 मिलियन ओमानी रियाल के ज़्यादा पैसे का नुकसान हुआ है। लगभग कितने सारे गैरेज, कितने सारी गाड़ियां जल के राख हो गईं, जिनमें ग्राहकों की, श्रमिकों की गाड़ियां शामिल थीं। और इस आग लगने का प्रमुख कारण आपको जानकर हैरान होंगे कि वेल्डिंग टॉर्च से निकली हुई चिंगारी की वजह से आग लगी थी। उस चिंगारी ने तुरंत वहां पे रखे जो पेट्रोल वगैरह हैं, जो और ज्वलनशील पदार्थों में जैसे ही वो स्पार्क पहुंचा, आग ने एकदम भयानक रूप ले लिया। आपको पता होगा कि 6 घंटे की फायर फाइटर्स की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया गया है। सलाम एयर ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि मस्कट से ढाका के बीच में सप्ताह में 6 दिन हम फ्लाइटों का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। केवल मंडे को आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी, बाकी सारे दिनों में ढाका से मस्कट, मस्कट से ढाका के लिए फ्लाइटें सलाम एयर की अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।